ब्रह्मलोकादाशेषादालोका लोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पंचप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुसुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण 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 गाओ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्। भजमन नारायण 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 भजमन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। समुपस्थित संत महानुभाव, विद्वज्जन, धर्मानुरागी सज्जन वृंद एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, चातुर्मास्य कालीन श्रीमन महाभारत के माध्यम से जो स्वाध्याय सत्र चल रहा है उसमें भगवत गीता का भी सांकेतिक रूप से, संक्षिप्त रूप से
यथा समय यथा मति यथा गति भाव प्रस्तुत किया गया। कल ये जो कई महापुरुष, कई महानुभाव संत वाणी चैनल के माध्यम से श्रवण करते हैं और कई यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रवण करते हैं, और वहाँ से कुछ कुछ कभी कभी कोई टिप्पणियाँ आती हैं। हमारे आचार्य जी, हमारे विद्या परिवार के अग्रज श्री जगोतार जी ने कल एक बात रखी। कल प्रवचन के क्रम में कहा कि मंत्र का जप मात्र करोगे और उसके प्रतिपाद्य देवता का ध्यान नहीं करोगे तो फिर मंत्र के जप का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। उन्होंने इस विषय में एक बहुत अच्छी बात रखी। उन्होंने कहा कि तो अजामिल ने तो अपने पुत्र की भावना से नारायण कहा, भगवत भावना से नारायण नहीं कहा, परंतु अजामिल का उद्धार हुआ। और बात अपने आप में बिल्कुल ठीक है। अनेकों प्रसंगों में ऐसा आता है, भाव कुभाव अनख आलस हूं और नाम जपत मंगल दिसि दस हूं। आप जिस भी पद्धति से भगवान का नाम लेते हैं आपको लाभ होता है, दसों दिशाओं में मंगल होता है। इसी समर्थन में अजामिल के प्रसंग में ही श्रीमद् भागवत में ये वर्णन भी आता है, सांकेत्यम पारिहास्यम बा स्तोभम हेलन मेबबा। आप किसी भी पद्धति से भगवान का नाम लो आपको लाभ होगा। तो ये दोनों विरोधाभासी विषय बन गए। एक तरफ कहते हैं कि भगवत ध्यान के बिना मात्र नाम जप एक क्रिया बन करके रह जाएगा, भावोदय नहीं होगा, पूर्ण लाभ नहीं होगा। और दूसरी ओर कहते हैं कि भाई किसी भी पद्धति से नाम जपो आपका मंगल होगा। तो ये सत्य हैं दोनों ही पक्ष। पतंजलि जी महाराज ने जो योग अपना पातंजलि योग प्रदीप है, जो वर्तमान काल में योग के विषय में सर्वाधिक प्रामाण्य कोटि में आता है, उसमें लिखा है तज्जपस तदर्थ भावनम। आप जिस मंत्र के माध्यम से किसी स्वरूप का स्मरण कर रहे हैं तो मंत्र मात्र जप नहीं करिए, उसके अर्थ के साथ उस स्वरूप का भी अनुशीलन करिए। तो यद्यपि सत्य और सिद्धांत की दृष्टि से यही प्रशस्त है कि मंत्र जपते समय चाहे राधा मंत्र हो और चाहे राम मंत्र हो, चाहे कृष्ण मंत्र हो और चाहे शिव मंत्र हो, चाहे नारायण मंत्र हो, चाहे जगदम्बा का कोई भिन्न मंत्र हो, आप मंत्र के प्रतिपाद्य देवता का ध्यान करके जप करेंगे तो अत्यल्प काल में आपको अति प्रभावी लाभ होगा। और यदि ध्यान के रहित, ध्यान के बिना आप मंत्र जपते हैं, भाव के बिना आप मंत्र जपते हैं तो लाभ तो होगा, पर सुदीर्घ काल में बहुत लंबे समय के बाद अनवरत करते रहने पर कदाचित लाभ भी होगा, तो तब भी यही भाव बनने के बाद ही लाभ होगा। अब डूबे बिना प्रभाव चाहते हैं तो कैसे हो पाएगा? इसलिए विशेष बात तो यही है। तो फिर उसका क्या? बोले सांकेत्यम पारिहास्यम बा इत्यादि जो वचन है, भाव कुभाव अनख आलसहु जो वचन है, ये भगवत विमुख जनों को भगवान की ओर उन्मुख करने के लिए, एक प्रकार से आकर्षित करने के लिए कहा जा रहा है कि लगो तो सही, किसी भी प्रकार से लग जाओ और एक बार इस कक्षा में प्रविष्ट हो जाओगे, शेष कार्य तो फिर भगवान अपने आप करा लेंगे। विद्यालय में जिनका प्रवेश नहीं हुआ, जिनकी पढ़ने में रुचि नहीं है, सरकारें, समाज, प्रतिष्ठान, शिक्षण केंद्र अनेक अनेक योजनाएं लाते हैं, कहते हैं तुमको पुस्तक फ्री देंगे, भोजन भी फ्री देंगे, आने जाने का जो कन्विंस है साधन है वो भी आपको निःशुल्क हो जाएगा, पर आओ तो सही। तो लोग सोचते हैं भोजन फ्री मिलेगा, कपड़े भी मिलेंगे, पुस्तक भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, चलो आते हैं उस लोभ के कारण, परंतु परिणाम क्या होता है?
फिर आचार्य जी कहते हैं, अध्यापक कहते हैं पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, फिर सुविधा छूट जाएंगी, इसलिए पढ़ा करो, पास होना है, ये सुविधाएं पानी है। तो आए तो थे सुविधा के लोभ में, परंतु अंततः आचार्य उनके चित्त में शिक्षा के संस्कार बो देता है। फिर उनको अग्रिम कक्षा में जाने का एक चस्का लग जाता है। ऐसे ही भगवत विमुख जनों को भगवान की ओर लगाने के लिए एक प्रकार से छोटे छोटे बालकों की भांति उनको आकर्षित करने के लिए प्रलोभन वचन है, आओ किसी भी प्रकार लग जाओ, एक बार आप लग जाओगे तो फिर बाकी काम तो आप करने ही लग जाओगे। दूसरी बात, जहां तक अजामिल का प्रसंग है कि नारायण जो शब्द का उच्चारण किया वो पुत्र की बुद्धि से किया और पहुंच गया वहां तक, भगवान के यहां तक। अजामिल कोई सामान्य प्राणी नहीं है, ये अपवाद के रूप में है। ऐसे तो नित्य लोग अपने पुत्र के नाम के व्याज से भगवान का नाम लेते हैं, कहां भगवान आ रहे हैं, कहां भगवान के दूत आ रहे हैं। अजामिल कोई सामान्य प्राणी नहीं, पूर्व जन्मों में बड़ी अद्भुत साधना करके, बड़ी अद्भुत तपस्या करके वो ब्राह्मण कुल में जन्मा, और यहाँ आकर के भी अपने यौवन काल तक उसकी तपस्या बहुत उत्कृष्ट है। अयम ही श्रुत संपन्न, ये वेदज्ञ था, ये माता पिता का सेवक था, आज्ञाकारी था, अग्निहोत्री ब्राह्मण था, और अपरिग्रही और अप्रतिग्रही था। वो तो कोई पूर्व जन्म की वासना का कोई संस्कार जगा और नग्नता का कोई उसने दृश्य देख लिया और उसकी सुप्त वासना को कोई अवसर मिल गया। इसलिए कुछ जीवन के इस भाग का ऐसा पतन हुआ, अंतराय आया, और जब ये पुराने पूर्व जन्म के विषय वासना को उत्प्रेरित करने वाले कर्म का निदान हो गया तो फिर लौट करके भगवान की कृपा से फिर उसी दिशा में चला गया। इसलिए बड़े निवेदन पूर्वक हमारे अग्रज श्री जगोतार जी के माध्यम से बात हम कह रहे हैं कि सामान्य नियम भी होते हैं और उनके अपवाद भी होते हैं। तो सामान्यतया यही बात है, और अपवादत्वेन कभी कभी कुछ दूसरी घटनाएं भी घट जाती हैं। एक जम्मू से गुप्ता जी, जिनका नित्य यहाँ रुद्राभिषेक भी होता है, वो बड़ी रुचि से श्रवण करते हैं, उनके संदेश प्राय आते रहते हैं, और भी अनेक लोग हैं। अच्छा, कल प्रसंग में एक बात और आई, जो 26 गुण बताए गए 16वें अध्याय में, उनका विवेचन समय की अल्पता के कारण कम हुआ। उसमें 2 गुण आए, एक है अक्रोध और दूसरा है क्षमा। तो किसी ने प्रश्न किया, महाराज अक्रोध में और क्षमा में क्या अंतर है? अक्रोध कहते हैं गुस्सा न करना, और क्षमा कहते हैं दूसरे के अपराधों को क्षमा कर देना, दोनों बात तो एक ही है। अक्रोध और क्षमा दोनों के दोनों शब्द समानार्थक प्रतीत होते हैं, परंतु 2 बार उल्लेख करने का उद्देश्य क्या है तो बता देते हैं। अक्रोध का तात्पर्य है अपकारी के प्रति भी शांत रहना। जिसने अपकार कर दिया है, जिसने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, बुरा किया है, उसके प्रति भी शांत रहना, ये सामान्य अर्थ अक्रोध। और क्षमा बोले पर कृत अपराध की उपेक्षा करना, दूसरे ने अपराध किया उसकी उपेक्षा कर दिया, तो भी दोनों की बात तो एक ही है। अंतर क्या हुआ? अंतर बता रहे हैं कि परई राकृष्टस्य अभिहतस्य, नीलकंठ जी महाराज का अर्थ है, परई राकृष्टस्य अभिहतस्य वा, किसी दूसरे ने आपको गालियां दी, अपमान किया, बहुत तिरस्कार किया, अथवा उसने आप पर प्रहार भी किया, कुछ पत्थर मारा, लाठी मारी, डंडा मारा, वाचिक पीड़ित किया, वाणी से पीड़ित किया, अथवा प्रहार आदि से पीड़ित किया, तो इस अवस्था में जब क्रोध आवे, क्रोध की उत्पत्ति हो गई, मन में आया कि हमको भी ऐसा करना है, बदला लेना है, तो उस आए हुए उत्पन्न क्रोध को शांत कर लेना है अक्रोध। अक्रोध का तात्पर्य गुस्सा तो आया उसके दुर्व्यवहार को देख करके, पर हमने उसको पी गए, पचा गए, इसे कहते हैं अक्रोध।
न क्रोधः, क्रोध के कारण होने पर भी मन के अंदर तरंगे उठी पर पचा गए। ऐसा होना ये लाखों लाखों में किसी किसी एक में ये बात आएगी। लाखों लाखों भगवत भक्तों में भी ये किसी किसी में एक में आएगी कि क्रोध के कारण है, क्रोध की उद्भावना भी हुई परंतु पचा गए, जाने दो। परंतु ये क्षमा क्या है? बोले आकृष्टस्य ताड़ितस्य वा आंतर विक्रिया नुत्पत्ति ही। नीलकंठ जी कहते हैं आपको गालियां दी गई, आपकी निंदा की गई, आपका अपमान किया गया, सामने किया गया, और ताड़ित माने आपके ऊपर प्रहार किया गया, उतने के उपरांत भी आपके चित्त में कोई विकार नहीं आया। ये है क्षमा। अक्रोध के अगली अवस्था है, अक्रोध से बड़ी अवस्था है, उत्तम अवस्था है क्षमा। और क्षमा तो भैया ऐसा लगता है जैसे धर्मराज में ही स्थापित है। हम कहते जरूर हैं बड़ा क्षमाशील है, पर क्षमाशील होते नहीं। बहुत बार जैसे मैं मेरे मन को सामने रख करके विचार करूँ ना, आप भी अपने बारे में विचार कर सकते हैं, जो भी सुन रहे हैं बहन भाई, हम प्रायः कई बार मजबूरी में गुस्सा पचा जाते हैं, कई बार परिस्थितियां हमको विवश करती हैं, जाने दे कोई बात नहीं। कई बार हमको समय के कारण, स्थान के कारण, व्यक्ति के कारण बड़ी बड़ी असहजताएं होती हैं, पर हम लोग मजबूरी समझ करके, लाचारी समझ करके, विवशता समझ करके जाने दो कोई बात नहीं। तो ये अक्रोध है। क्रोध के कारण होने पर भी, क्रोध की उत्पत्ति होने के सारे अवसर होने पर भी, और अंदर चित्त में क्षोभ भी हुआ, फिर भी हम उसको पचा जाएं, ये अक्रोध है। पर कहते हैं उत्पन्नायाः विक्रियायाः प्रशमनम अक्रोध। उत्पन्न हुआ जो मन का विकार है उसको जीवा पर नहीं लाए, उसको आंखों में लालिमा नहीं लाए, उसको वापस प्रतिप्रहार करके हमने प्रकट नहीं किया, यह क्रोध है। परंतु मन में कोई विकार ही उत्पन्न नहीं हुआ, वो मार भी गया, गाली भी दे गया, क्षोभ के सबका, फिर भी हम पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये है धर्मराज का गुण। इस अर्थ के अनुसार तो धरती पर हमको क्षमाशील कोई मिलेगा नहीं। हम अपने आप को सम्मुख रख करके विचार करें तो ये गुण हम में नहीं आया। हम अक्रोध को जी सकते हैं और प्रायः अक्रोध को जीते हैं, परंतु क्षमा तो उससे बहुत ऊंची अवस्था है। क्षोभ ही पैदा ना हो, मन के अंदर से कोई विकार ही ना आए। कभी कभी ऐसा अवसर आता है, क्षमा का स्वाद मिलता है, क्षमा का रस मिलता है, पर वो बड़ी गहरी अवस्था होती है जब पता ही नहीं चलता कौन क्या कर गया। पर हम सत्य कहते हैं, सातत्य माने निरंतरता से क्षमा का गुण हमारे चित्त में स्थापित नहीं हुआ। अक्रोध तो अनेक बार अक्रोध का स्वाद चखा है, पर क्षमा तो तभी संभव है जब आप भगवत भाव में डूबे हुए हो, फिर आपको सामने वाले के दुर्व्यवहार का पता ही नहीं चला और आपको क्या ज्ञात है, विकार ही नहीं आए। कई बार कई लोग हैं बड़े क्षुद्र तरह के, बहुत सामान्य प्रकार के, हमको मालूम है कि हम खड़े हो जाएं तो उनका अस्तित्व तो नहीं बचेगा, और फिर भी वो कुछ जब दुर्व्यवहार करते हैं भाषा के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, तो पर लगता है बहुत सामान्य है, खेलने दो कोई बात, उन्हें अपने स्तर पर काम करने दो, लगे रहने दो, सब संसार में आपको सावधान करने के लिए, तो कुछ भी नहीं पता चलता। कोई निंदा कर जाए, कोई गाली दे जाए, हो गया। क्षमा का स्वाद अल्प मात्रा में चखा, उसकी अपेक्षा अक्रोध का स्वाद अनेकों बार चखा है, अनेक बार चखते ही हैं। वृंदावन विहारी लाल की। इसका मतलब हो गया कि अक्रोध का तात्पर्य मन में विकार तो उत्पन्न हुआ, उसको पचा गए, और क्षमा का तात्पर्य है कि मन के केंद्र पर कोई विकार ही उत्पन्न नहीं हुआ। भगवत गीता के महात्म्य के विषय में महाभारतकार कहते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः। अन्य शास्त्रों के अनुशीलन की क्या आवश्यकता है? गीता को सुगीता करो, गीता को आत्मसात करो,
गीता आप में और आप गीता में, आप गीता में हो जाओ, आपके रोम रोम से गीता के सिद्धांतों का दर्शन होने लग जाए। यह है सुगीता। क्यों? बोले क्या विशेष बात है? बोले पद्मनाभ भगवान के मुख कमल से प्रकट हुई है। वेद भगवान के श्वास हैं, वाणी नहीं। पर पूरी सृष्टि में जितना भी साहित्य है उसमें केवल भगवत गीता है जो भगवान के मुख से प्रकट हुई है। भगवत गीता साक्षात भगवान नारायण श्री कृष्ण के मुखारविंद से प्रकट हुई, उनके ओष्ठों से प्रकट हुई, उनके तालु कंठ इत्यादि ये वर्णोच्चारण अवयव संस्थानों से प्रकट हुई। माने भगवान की नाभि से शब्द उत्पन्न हुआ, वो वहां से हृदय में आया पश्यंती बना, वहां से कंठ में आया माने मध्यमा बना, और वहां से ओष्ठों के माध्यम से बाहर प्रकट हुआ माने बैखरी बना। गीता तो भगवान की चेतना है, गीता भगवान की अपनी शाब्दिक आत्मानु अभिव्यक्ति है, आत्मा अभिव्यक्ति है। इसलिए भगवत गीता का आश्रय लेने वाले का भैया संसार में कभी विनिपात नहीं होता। गीता के श्लोक कंठ करना, गीता के का नित्य पाठ करना, ये भी बड़े पुण्य की बात है। पर गीता के श्लोक को जीना ये परलोक को संवारने की बात है। गीता को कंठ जिनको है वो बहुत मिल जाएंगे, गीता पाठ करने वाले नित्य बहुत मिल जाएंगे, परंतु गीता के सिद्धांतों का कोई असर उनके जीवन में नहीं मिलेगा। तो न करने वालों से करने वाले अच्छे हैं, पर वो करने वाले जिनके जीवन में उसका कोई प्रभाव नहीं है। ब्रह्म ब्रह्म तो बहुत करे पर ब्रह्मत्व की भावना नहीं आए। जैसे रोटी रोटी कहने मात्र से पेट नहीं भरता, जैसे दीपक दीपक कहने मात्र से अंधेरा नहीं मिटता, वैसे ही केवल गीता गीता करोगे तो उतना भला नहीं होगा। गीता के दर्शन का, गीता को प्रणाम करने का, गीता के स्पर्श का अपना लाभ है, अपना पुण्य है, पर गीता को कंठ करने का अपना लाभ है, अपना पुण्य है। कंठस्थ होना अलग बात है, पर उसको हृदयस्थ करना यह अलग बात है। इसलिए जिन लोगों के जीवन में गीता सुगीता हो गई, उनको अन्य शास्त्रों के विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं। उसका कारण सर्वशास्त्रमयी गीता, गीता समग्र शास्त्रों का सार है। और भगवान क्या बोले? सर्वदेव मयो हरि ही, भगवान सर्वदेवात्मक हैं। सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वदेव मयो मनोह, मनु जी महाराज सर्ववेदमय हैं और सर्व तीर्थमय गंगा है। समग्र तीर्थों का कहीं एक केंद्र पर आश्रय लेना हो तो भगवती माँ गंगा। और मनु का तात्पर्य मनुस्मृतिकार भगवान मनु भी हो सकते हैं, और मनु माने मंत्र भी हो सकता है। गीता का आश्रय लेना चाहिए, भगवती गंगा का आश्रय लेना चाहिए, और आपकी अधिकारिता में हो तो भगवती गायत्री का आश्रय लेना चाहिए, और भगवान गोविंद का आश्रय लेना चाहिए। 4 गकार हैं, गीता गंगा च गायत्री गोविंदे हृदय स्थिते, चतुर्गकार संयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते। जो व्यक्ति अपने जीवन में गीता गंगा गायत्री गोविंद और एक और जोड़ ले, यद्यपि यहाँ उल्लेख नहीं है, परंतु यदि गीता और गंगा और गायत्री की बात करें तो गौ माता और जोड़ लें तो गीता गंगा गायत्री गौ और गोविंद जिसके हृदय में बसते हैं, जो चतुर्गकार संयुक्त माने 5 गकार संयुक्त है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यद्यपि एक से जुड़ जाओ, गोविंद से जुड़ जाओ, या गीता से जुड़ जाओ, या गौ से जुड़ जाओ, या गंगा से जुड़ जाओ, ये आपके, या गायत्री से जुड़ जाओ, पर्याप्त है। पर जिसके जीवन में 5 हैं उसका तो भैया पुनर्जन्म नहीं होता। आप यदि ये चाहते हो कि मेरे आवागमन का चक्र कट जाए तो फिर कृत्रिमता नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, अभिनय के लिए नहीं, बनावट के लिए नहीं, समाज हमको श्रेष्ठ माने, भक्त माने, बहुत अच्छा माने, साधक या सत्संगी माने, इसलिए नहीं। समाज माने या न माने, पर तुम्हारा मन मदन मोहन से जुड़ जाए। तुम संसार से प्रतिष्ठा पाने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए नहीं,
भगवान से जुड़ो तो भगवान को पाने के लिए ही जुड़ो। ये तो संसार है, पूर्व जन्म के ऋणानुबंधी हैं, कोई दुख देगा कोई सुख देगा, ये देंगे तो मत लो। कोई निंदा करेगा कोई प्रशंसा करेगा, उन्हें अपना काम करने दो, तुमको उपयोगी लगे तो लो और नहीं लगे तो छोड़ दो। कहते सब गाली दे रहा है हमको, गाली दे रहा है, अरे भाई दे ही रहा है ना कुछ, तुमको लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो छोड़ दो। जो लोग प्याज नहीं खाते उनको कोई प्याज दे तो लेंगे क्या? नहीं लेंगे। आपको गाली की दरकार है, गाली की आवश्यकता है, गाली आपको उपयोगी लगती है तो स्वीकार कर लो, झोली में भरो, और नहीं लगती है तो हाथ जोड़ के भाई साहब हमारे यहां नहीं चलता, कहीं और ले जाओ। क्या करोगे उसका? परंतु बलात् आपको रुचिपूर्ण भी नहीं लग रही है, फिर भी महाराज झोली में नहीं लेते, अंजलि में नहीं लेते, अभी तो कहाँ लेते हैं? बोले हृदय में रखते हैं। उसने मुझे गाली दी, वो मुझे गाली दे रहा है, भैया कहाँ है गाली दिखाओ। यदि ये वृत्ति भी साधक के मन में, ये व्यक्ति भी हमारे भाइयों के बहनों के श्रोताओं के मन में आ जाए ना कि दे रहा है तो उसे देने दो, हमारे लिए उपयोगी नहीं, हमको क्या करना है। जबरदस्ती कोई डाल जाए प्याज आपके घर के आंगन में तो उठाओ और कूड़ेदान में डाल दो। से गालियां, तिरस्कार, अपमान, अपयश आपके उपयोगी हो तो हृदय में धारण करना, और उपयोगी नहीं है तो उठा करके बाहर फेंक देना, भैया हमको काम नहीं आएगा, तेरे शब्द तेरे बास वापस, हमको क्या करना है। आप देखना घरों के 80% झगड़े अपने आप मिट जाएं। अभी हम जहां हैं यहां थोड़े से 3-4 दिन पहले तक इतना विप्लव, जरा एक शब्द मात्र से आग लगा रहे हैं एक दूसरे के चित्त में लोग, मात्र एक शब्द, और जरा अपने शब्दों पर नियंत्रण किया तो सब सौमनस्य हो गया, सौहार्द हो गया। वो उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, अरे बाबा ये वैसे व्यक्ति को अपने शब्दों पर, अपने भाव पर नियंत्रण करना आ जाए ना तो ये वैकुंठ बन जाए, भूलोक वैकुंठ लोक बन जाए। आप जहां हैं वही स्थान आपके लिए दिव्य तीर्थ बन जाए। भागना पड़ता है तीर्थों में उद्धार की निमित्त, मैं कहता हूं जहां आप बैठ जाओगे ना वही तीर्थ बन जाएगा। सारी धरती को सुधारने के चक्कर में व्यक्ति अपने आप को बेकार कर लेता है। इसलिए आगे क्या बोले, भारतामृत सर्वस्व जो गीता है, वो भारतामृत सर्वस्व का मंथन करके, गीता का मंथन करके गीता जी का प्राकट्य किया भगवान ने। और क्या किया है, बोले भारतामृत सर्वस्व को मथित करके सार सार निकाला गीता के रूप में, और भगवान कृष्ण ने अर्जुन के अंदर उसकी आहुति भर दी। कानों के माध्यम से भगवान कृष्ण ने क्या किया है, बोले हवन किया है अर्जुन के हृदय में। ये जो आप बैठे हैं ना, आप बैठे हैं या सामने जो संत जन, गुरुजन, पूज्य जन बैठे हैं, या इस YouTube के माध्यम से या संतवाणी चैनल के माध्यम से दूर दूर जो भी सुन रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। कल एक यहाँ पति पत्नी दंपति बड़े सज्जन, बहुत सौम्य, नित्य यहाँ बैठ करके सुनते थे। आप कहते हो कि क्या मिलता है आपको, इससे बड़ी संपत्ति सृष्टि में क्या मिल सकती है। वो जब यहाँ से जा रहे थे उन्होंने कहा मेरी ये कथा छूट रही है, और ऐसा बोलते बोलते रो पड़े वो। मुझे वहाँ पहुँचने में, अपने स्थान पर पहुँचने में 2 दिन लग जाएंगे, 2 दिन की मेरी कथा छूट जाएगी महाराज। मैं जाऊँगा वहाँ सुनूंगा, मेरा प्रत्यक्ष ये जो आनंद आ रहा था, मेरी मजबूरी है मुझे जाना पड़ेगा, वो आँखों से आंसू ढरक पड़े। ये संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। कोई क्या हीरे जवाहरात देगा, क्या धन दौलत देगा, क्या है। एक मुट्ठी बालू यहां से उठा करके यहां देना जैसा है। इस संसार के व्यवहार में सोना चांदी रुपया पैसा देना,
और ये जो भाव है, नेत्रों में जो आपके आंसू छलकते हैं, हृदय में जो आपके मन में जो आपके ये दिव्य भाव उत्पन्न होता है, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। कोई आपके प्रति ऐसे आनंद से भर जाए कि आपके हृदय में जो आनंद समुद्र है वो उच्छलित हो जाए, और उस उच्छलित समुद्र की कुछ तरंगों का कोई कण आपके नेत्रों से टपक करके बाहर आ जाए। मैं कहता हूँ सारी धरती की संपत्ति एक और ये समर्पण, ये श्रद्धा, ये भाव एक और। भगवान कृष्ण जैसे अर्जुन के कानों के माध्यम से उसके चित्त में हवन कर रहे हैं शब्दों का, ये सत्य मान लेना, ये भी हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। असंख्य जनों के कानों के कुंडों में जो महाभारत की शब्द आहुति है, जो भावाहुति है, ये हवन किया जा रहा है, और इससे वो नारायण परमात्मा प्रसन्न हो रहा है, तृप्त हो रहा है, आनंदित हो रहा है। तो ये कोई कथा नहीं सुनाई जा रही। आप कथा के बारे में तो सब समझते हैं, क्या दशा है, क्या हो रहा है, हमको उधर क्या जाना, क्या देखना। ये कोई प्रवचन, ये कोई भाषण या कोई कथानक मात्र नहीं है। ये सनातन धर्म के सिद्धांतों का सार हम सनातनियों के हृदय में स्थापित करने की भावना से ये कार्य कर रहे हैं। अन्यथा कौन पागल है जो महाभारत की कथा कहेगा इतने लंबे समय तक। कोई शिष्ट सुबुद्ध जनों की कृपा से ये माध्यम बन गया कि ये बात संतवाणी चैनल के माध्यम से आप तक जा रही है। बाकी भैया ये तो पागलपन है, सिरफिरापन है। कभी कोई किसी भी प्रकार की बात आपको प्रवचन के माध्यम से ये नहीं सुनने को मिल सकती कि हम ये करते हैं इसलिए ये करो और ये लाओ और ये दो और ये करो। केवल मैंने कल भी कहा, साधु वही है जो मिनिमम की अपेक्षा करके मैक्सिमम देने की बात करे, जो न्यूनतम प्राप्त करने की भावना से जिए, कम से कम में अपने जीवन का निर्वाह करे और अधिकाधिक देने की। एक खेत भी यही करता है, एक वृक्ष भी यही करता है। किसी ने छोटा सा बीज बोया और वो पल करके बढ़ करके बड़ा हुआ, फिर जीवन पर्यंत फल भी देता है, पुष्प भी देता है, छाया भी देता है, पत्ते भी देता है, ईंधन भी देता है, आपके घर के किवाड़ और आपके घर की अलमारियां भी बनाता है। साधु तो वृक्ष के जैसा है, साधु तो महाराज मेघ के जैसा है, साधु तो नदियों के जैसा है, साधु तो खेत के जैसा है, और उसको ऐसा ही होना चाहिए। एक कण लेकर के जैसे खेत की मिट्टी आपको सैकड़ों गुना करके लौटा देती है, साधु ये ना करे तो फिर क्या करेगा। ये कोई कथा नहीं सुनाई जा रही, ये कोई अपना किसी का स्वभाव कि ये करना है वो करना है। ये मात्र सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को, वेद की ऋचाओं के सार भाग को महाभारत के आख्यानों के माध्यम से चित्त में स्थापित करने का मानो एक यज्ञ चल रहा है। आपके कानों के कुंड में महाभारत के भावों का हवन किया जा रहा है। भगवान कृष्ण ने जैसे अर्जुनस्य मुखे होतम, अर्जुनस्य मुखे तात्पर्य कर्णे होतम, कान के माध्यम से जैसे अर्जुन के हृदय में हवन किया वैसा ही किया जा रहा है। कहते हैं इस भगवत गीता में 620 श्लोक तो भगवान ने कहे। हम ये बात महाभारत के अनुसार बोल रहे हैं। महाभारत में 620 श्लोक भगवान कृष्ण ने कहे, ऐसा महाभारत की भी कई प्रतियां, दाक्षिणात्य प्रति, औदिच्य प्रति आदि। और अर्जुन सप्तपंचाशत, अर्जुन ने कितने बोले? 57 श्लोक बोले। और सप्तषष्टिन्तु संजय, 67 श्लोक बोले हैं संजय ने। और धृतराष्ट्र श्लोक मेकम गीताया मान मुच्यते, भगवद गीता में एकमात्र श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। वैशंपायन जी महाराज कहते, राजन जब महासमर की तैयारियां पूर्ण हो गई, दोनों सेनाएं
पूरे जोश के साथ में प्रतीक्षा कर रही हैं और आश्चर्यचकित है। अभी नगाड़े बज गए, शंखनाद हो गया, और ये अर्जुन और कृष्ण में क्या चल रहा है? लगभग 1 घंटे का संवाद है महाराज जी गीता जी का। कृष्ण बोलते जाते हैं, अर्जुन सुनते जाते हैं, हो क्या रहा है किसी को पता नहीं है। ये क्या कर रहे हैं दोनों के दोनों बीच में रथ खड़ा करके। नभमंडल को गुजाते हुए असंख्य वीरों के स्वर एक रूप होकर के आकाश की शब्द गुणता को सार्थक करते से प्रतीत हो रहे थे। अचानक कौरव आश्चर्यचकित होकर के देख रहे हैं, कर क्या रहे हैं दोनों के दोनों, ये कृष्ण और अर्जुन, प्रतीक्षा क्यों हो रही है। और इधर गीता संपन्न हुई, आकाश मंडल में देवता, सिद्ध, चारण, यक्ष, गंधर्व इस दृश्य को देखने के लिए खड़े ही थे। महाभारत का युद्ध देखना है तो था ही, पर ये दोनों में क्या हो रहा है ये भी देखने के लिए खड़े। अचानक एक गजब की घटना घटी। दोनों पक्षों के सेनाओं के सैनिकों के आंखों में लाल लाल डोरे तैर रहे हैं। अपने अपने शौर्य को, उत्साह को, ओज को बड़ी कठिनाई से रोक पा रहे हैं। कोई गदा पकड़े, कोई धनुष पकड़े, अपने अपने हिसाब से लगे। उसी समय अचानक धर्मराज युधिष्ठिर ने वो किया जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये बात हम फिर कह रहे हैं, जो धर्मराज कर रहे हैं ये हम सबको अपने जीवन में अवसर आने पर करना ही चाहिए। और ये वही कर सकता है जिसके चित्त में धर्म की प्रतिष्ठा होगी। आज तो लोग भूल गए, माताजी पिताजी से भी अनुमति लेना भूल गए। तीर्थ जाना है तो पिताजी को क्या बताना है, माताजी को क्या बताना है। धर्म कर्म करना है तो बड़ों को बताने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा आश्चर्य की बात है, महाराज धर्मराज ने अपना कवच खोला, अपने शस्त्र रथ में रखे, नंगे पांव अपने सर से मुकुट उतारा और पैदल पैदल उतर करके चलने लगे। अर्जुन ने देखा क्या कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। अर्जुन ने भी ऐसा ही किया, पीछे पीछे चल पड़े। कृष्ण भी चल पड़े। और सबसे अधिक परेशानी हुई भीम को, भैया 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 ये क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, क्यों। परंतु भैया के पीछे पीछे भीम भी जा रहा है, नकुल सहदेव भी चल पड़े अपने भाइयों और कृष्ण के सहित पैदल। और मौन भाव से धर्मराज जब चले तो कौरवों ने कहा, रे बड़ा अधम, बड़ा कुल कलंकी है, इसने तो कुंती के दूध को लजा दिया। ये निर्लज्ज क्षत्रिय नहीं हो सकता। हम हमारी बड़ी भारी सेना को देख करके, बड़े बड़े योद्धाओं को देख करके ये डर गया है, शरण में आ गया है, लड़ने की आवश्यकता नहीं, बात बन गई। और ऐसा सोच करके सारे लोगों ने, कौरव पक्षीय लोगों ने अपने अपने कपड़े घुमाना। एशो ही कुल पांसनः चेलानि दुधभुश्च। महाराज अपने अपने कपड़े झंडे के रूप में घुमाने शुरू कर दिए। वाह हम जीत गए, ये डर गया। परंतु इन निंदा और इत्यादि चिंताओं से बेखबर धर्मराज चले जा रहे हैं। धर्मराज मौन हैं, शत्रु सेना की ओर बढ़े जाते हैं। जब अर्जुन ने पूछा कि प्रभु ये क्या लीला है, भगवान कृष्ण बोले, ये मैं जानता हूं या धर्मराज जानते हैं। संसार का और कोई व्यक्ति इस बात को नहीं जान सकता। अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे तो बता दो ना, मुझे ज्ञात है इसके जाने का, इनके जाने का कारण क्या है। ये भीष्मादिक से युद्ध की आज्ञा लेकर ही युद्ध करेंगे, ये धर्मराज है। ये उनके चरणों में प्रणाम किए बिना, उनकी अनुमति लिए बिना युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि धर्मराज कभी धर्म पथ से विचलित हो नहीं सकते। ये बात केवल अनुमान्यो यथाशास्त्रम यस्तु युद्धेत महत्तरैहि और ध्रुवस्तस्य जयो युद्धे भवे दीति मतिर मम। भगवान कृष्ण ने कहा कि जो धर्मनिष्ठ व्यक्ति होगा ना, वो अपने से अग्रजों, अपने से पूर्वजों, अपने से बड़ों, अपने से श्रेष्ठ जनों को, गुरुजनों को प्रणाम करके ही किसी कार्य की अनुमति लेता है, कार्य आरंभ करता है। बड़ों के साथ में कदाचित तुमको लड़ना भी पड़ जाए ना, तो भी उनके चरणों में वंदन करके, क्षमा याचना करके, अनुमति लेकर के लड़ना। प्रभु मेरी मजबूरी है। कदाचित उदाहरण के लिए 2 लोगों को चुनाव लड़ना पड़ रहा है मजबूरी में, वो भाई भाई हों या पिता पुत्र हों या गुरु शिष्य हों या पहले के मित्र हों, तो जो छोटा है वो बड़े के पास जाए
और याचना करे, प्रणाम करे, अभिवादन करे, क्षमा मांगे और विजयश्री का आशीर्वाद ले। अनुमान्य यथाशास्त्रम यस्तु युद्धेत महत्तरैहि, शास्त्र की अनुमति के अनुसार गुरुजनों को प्रणाम करके जो अपने से बड़ों के साथ संघर्ष में खड़ा होता है, उनके आशीर्वाद से मेरा मन कहता है उस व्यक्ति की विजय अवश्य होगी। ध्रुवस्तस्य जयो युद्धे। इस समय धर्मराज जब ऐसा कर रहे हैं तो हम सबको भी ऐसा ही करना चाहिए। भैया युधिष्ठिर जी महाराज चले जा रहे हैं और जाकर के बड़े भावुक होकर के भीष्म बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करके कहते हैं, भगवान मेरा दुर्भाग्य है, जिनकी उंगली पकड़ करके मैंने चलना सीखा, जिनकी गोद में खेल करके मैं बड़ा हुआ, मेरे किसी जन्म का कोई ऐसा दुष्कर्म जगा है कि आज उनके साथ लड़ना पड़ रहा है। तो भी यदि लड़ना पड़ रहा है, हम क्षत्रिय हैं, मैं आपके चरणों में प्रणाम करके युद्ध की अनुमति मांगता हूं और साथ में विजय का आशीर्वाद भी मांगता हूं। सोचो, ये है सनातन धर्म, लड़ना भी हो। और ये बात केवल महाभारत के युद्ध की नहीं है, घर घर की समस्या है। घरों में आपके असंवादों का कारण, घरों में आपकी असहमति का कारण, घरों में आपके विवाद का, कलह का कारण कोई और नहीं, आपका अविवेक है, आपकी नासमझी है, आपका अव्यवहारिक होना है, आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। आप किसी बड़े के किसी निर्णय से असंतुष्ट हैं, असहमत हैं, तो फिर आपको चाहिए कि विनम्रता से अपनी बात रखें, शिष्टता के साथ में अपने मन के भावों को रखें। मुझे आशा है बड़े लोग निश्चित रूप से आपका समाधान करेंगे। अब आमंत्रये त्वाम दुर्धर्ष त्वया योत्स्या महेशः। भगवान हम आपसे अनुमति मांगते हैं, आपसे लड़ना है हमको। अनुजानी ही माम तात आशीषश्च प्रयोजय। आज्ञा भी दीजिए और आशीर्वाद भी दीजिए। बाबा भीष्म क्या कहते हैं, जरा ध्यान से सुन लेना। बाबा भीष्म ने कहा, धर्मराज यदि तुम मेरे पास आकर के प्रणाम न करते और मुझसे इस प्रकार युद्ध की अनुमति न लेते तो मैं तुम्हें शाप दे देता। बाबा भीष्म कहते हैं कि यदि यद्येवं नाभिगच्छेथा और युधि मम पृथ्वीपते तो शपेयम त्वाम महाराज पराभावाय भारत। हे भरतवंशी युधिष्ठिर, यदि तुम मुझसे अनुमति लेने के लिए नहीं आते, मुझको प्रणाम करने के लिए नहीं आते, तो मैं तुमको शाप देता, तुम्हारी पराजय हो जाती, तुम विनष्ट हो जाते। जब बाबा भीष्म ने ऐसा कहा तो भगवान कृष्ण ने देखा अर्जुन और भीम की ओर। युद्ध के क्षेत्र में भी जिसका विवेक जागृत है वो धर्मात्मा है। विवाद के समय अर्थात झगड़े के समय भी जिसकी जिह्वा पर नियंत्रण है और जिसका विवेक काम करता है, जिसके आचरण में संयम है, महाराज वो धर्मशील है। किसी से हमारी असहमति हो गई, हमारा संघर्ष हो गया, विवाद हो गया, और तब भी हमारा विवेक जगा है, तब भी हम अपने शब्दों पर नियंत्रण रखे हैं, तो समझ लेना आप ऐसा व्यक्ति कहीं आपकी दृष्टि में आए तो समझ लेना वो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति से मित्रता भी अच्छी और ऐसे व्यक्ति से शत्रुता भी अच्छी। ऐसे व्यक्ति का विरोधी होना भी बड़े पुण्य की बात है, पर मूर्ख व्यक्ति का तो भैया मित्र भी होना घातक है। नीच निकृष्ट व्यक्ति का समर्थक होना, मित्र होना और अपने बन करके उनका जीना, ये भी बहुत पाप का प्रतिफल है। और श्रेष्ठ व्यक्ति तो विरोधी भी हो जाए ना तो भी तुम्हारा कल्याण कर जाएगा। परश्चासु अभावश्च इति पराभाव, माने महाराज तुमको पराजित होने का शाप देता। पराभावाय का तात्पर्य कहते हैं पराकृतो निरस्तो भावः सत्ता यत्र सह, अर्थात मरणाय, तुमको मरने का शाप दे देता। एक बात। दूसरा, पराभवाय माने पराजय का शाप दे देता। जाओ लड़ो, जीतो, मैं प्रसन्न हूं। भीष्म बोले, वत्स मैं तुम्हारे पक्ष में आ जाऊं, इस बात को छोड़ करके कोई दूसरा वरदान मांग लो। आ गए हो तो वरदान लेकर के जाओ, खाली मत जाओ।
विजयी होने का आशीर्वाद दे दिया, प्रसन्नता भी व्यक्त कर दी और जाते जाते कहा कि तुम कुछ मांग लो, पर एक बात ये मत मांग लेना कि कौरवों का पक्ष छोड़ करके मैं तुम्हारे पक्ष में आ जाऊं, ये पूरा नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि भैया युधिष्ठिर पुरुष अर्थ का दास है। ये जो संसार में मनुष्य है ना, पुरुष है, ये अर्थ का दास है। अर्थ किसी का दास न पहले था, न आज है, न कभी होगा। मैं कौरवों के अर्थ से बंधा हूं, इसलिए विवश हूं, लाचार हूं, मैं वचनबद्ध हूं, मैं छोड़ नहीं सकता। अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्। हम सब अर्थ के दास हैं, और यदि भैया हम भगवान के दास हो जाएं तो फिर समस्या ही कहाँ रह जाए। हम तो सब अर्थ के दास हैं, प्रयोजनों के दास हैं, पैसा के दास हैं, द्रव्य के दास हैं, उसकी गुलामी करके जीते हैं। जहां से प्रतिफल मिलने की संभावना, प्रयोजन सिद्ध होने की संभावना, उसकी गुलामी करने की मानसिकता हमारी दृढ़ हो जाती है, हम नहीं जा पाते उससे हट करके। अर्थ किसी का दास नहीं है, ये संसार अर्थ का दास है। धर्मराज ने कहा, बाबा आपको पराजित करने की सामर्थ्य संसार में किसी में नहीं। भूलोक की तो कौन कहे, देवलोक में भी कोई दिखता नहीं, कोई आपको मार सकता नहीं। आप इच्छा मृत्यु का वरदान पाए हैं, फिर हमारी विजय कैसे होगी? आपने विजय का आशीर्वाद दिया है। उपाय बताएं कि कैसे आपको पराजित किए बिना, आपके गिरे बिना ये विजय कैसे संभव है। भीष्म ने कहा, बेटा फिर किसी दिन आना, तब बताऊंगा और बताऊंगा, अभी ये समय ठीक नहीं है। पुनरागमनम कुरु, किसी दिन अवसर पाकर के एकांत में आना, तब मैं अपनी मृत्यु का उपाय बताऊंगा। वृंदावन विहारी लाल की। इसके बाद धर्मराज सीधे द्रोणाचार्य जी के पास में गए, उसके बाद आचार्य कृपाचार्य जी के पास गए, उसके बाद मामा शल्य के पास गए। 4 स्थान पर धर्मराज गए, अभिवादन किया, प्रणाम किया, अनुमति ली, आशीर्वाद लिया, और चारों ने एक जैसा ही वाक्य बोला। भीष्म ने कहा, शपेयम त्वाम महाराजो पराभवाय भारत, नहीं आते तो मैं तुमको पराजित होने का अथवा तुम्हारी मृत्यु का शाप देता। और यही बात द्रोण कहते हैं, शपेयम त्वाम महाराजो पराभवाय सर्वसः। यदि धर्मराज तुम प्रणाम करके अनुमति लेने ना आते तो मैं तुमको पराजित होने का शाप दे देता। और यही बात कृपाचार्य जी महाराज भी कहते हैं, शपेयम त्वाम महाराजो पराभवाय सर्वशः। और यही बात शल्य ने, मामा ने कहा कि युधिष्ठिर तुम युद्ध आरंभ करने से पहले आज्ञा लेने ना आते, अभिवादन करने ना आते तो शपेयम त्वाम महाराजो पराभवाय वै रणे, युद्ध में तुमको पराजित होने का शाप दे देता। ये तो गई घटना, पूर्ण हो गई। हमारे यहाँ सनातन धर्म की मर्यादाओं में अपने से बड़ों को पितृतुल्य आदर करने का शास्त्र वचन देते हैं। हम यदि बड़ों के प्रति श्रद्धा का, आदर का भाव रखते हैं तो फिर हम भले ही प्रत्यक्ष फल ना पाएं, पर उसका अप्रत्यक्ष फल बड़ा विशेष होता है। एक तो ये उनके अंतर चित्त में जो आग जलती है उपेक्षा की, किसने मेरी उपेक्षा की है, वो आग ठंडी हो जाती है। दूसरा, वो प्रसन्न हो जाते हैं तो उनके अंदर से जो सद्भाव की सकारात्मक तरंगें निकलती हैं वो आपका सुरक्षा कवच बन जाती हैं। 2 प्रकार का लाभ है। फिर भी आशीर्वाद दें या ना दें, कुछ लाभ हो ना हो, परंतु आपको प्रणाम करने के कारण कर्तव्य का पालन करने से जो पुण्य उत्पन्न होगा उससे तो आप कभी वंचित नहीं होंगे। इसलिए घरों में बहन बेटियां जो बहू की भूमिका में हैं, ये अपने से बड़ों के अर्थात सास ससुर का सम्मान करने लग जाएं, जेठ जेठानियों का सम्मान करने लग जाएं, अपने से छोटों पर स्नेह बरसाने लग जाएं। कहाँ कलह है? जहाँ भी आप जिस भी भूमिका में हैं, मठ में हो, मंदिर में हो, आश्रम में हो, घर में हो, संस्थान में हो, किसी पार्टी में हो, अपने से बड़ों का आदर करो, अपने से छोटों का स्नेह, उन पर स्नेह लुटाओ, सबका आदर करना सीख जाओ।
कोई भी मेरे शब्दों से, मेरे व्यवहार से व्यथित न हो जाए, ये चिंतन करना आपने आरंभ कर दिया तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि आपको इस मात्र सद्भाव के कारण, इस मात्र नियम का पालन करने के कारण संसार में तो प्रेम और सम्मान मिलेगा ही, भगवान के यहाँ भी आपका आदर होगा। इतना ही करने लग जाओ। अपने से छोटों को स्नेह करना है, बड़ों का आदर करना है और बराबर वालों को हिलमिल करके चलना है। कुछ करना ही नहीं। जो आपसे बड़े हैं उनके सामने सर झुका दो, जो आपसे छोटे हैं उनके कंधे पर हाथ रखना सीख जाओ, सर पर हाथ रखना सीख जाओ, और जो बराबर वाले हैं उनका हाथ पकड़ करके चलना सीख जाओ। ये जीवन जीने की बड़ी अच्छी पद्धति है। अब कठिनाई क्या आएगी? हम जितनी आसानी से बोल रहे हैं उतनी सरलता जीने में होती नहीं है। वो इसलिए नहीं होती कि हमने कुछ न कुछ मापदंड बना रखे हैं, धारणाएं बना रखी हैं अच्छे और बुरे होने की। और वो जो धारणाएं, वो जो मापदंड है, वो जो कसौटी है, उसको हर जगह लगाना चाहते हैं। घोड़े पर भी वही लगाएंगे और गधे पर भी वही लगाएंगे। जबरदस्ती गुलाब के फूल को कमल के फूल से तुलना करके ये कहने लग जाओगे, छी छी गुलाब का फूल तो कुछ भी नहीं है, कमल का देखो। बलात् आप गेंदा के फूल को गुलाब के फूल से तुलना करने लग जाओगे और कहोगे छी छी ये कोई गेंदा है, इससे तो अच्छा गुलाब बहुत अच्छा है। आप दूसरों से दूसरों की तुलना करते हैं, मापदंड आपके बिखरे हुए हैं। जो जैसे हैं उनको अनुकूल लगते हों तो उतने अनुकूल मात्रा में साथ खड़े हो जाओ, और जो थोड़े प्रतिकूल लगते हो उतने हिस्से को किनारा कर दो। अरे सब्जी बनाते हो, लौकी काटते हो, आलू काटते हो, उसमें कोई जगह दाग वाली रह जाती है, थोड़ी खराब जैसी दिखती है, तो पूरी लौकी नहीं फेंकी जाती, पूरा आलू नहीं फेंका जाता, उतना हिस्सा काट करके फेंक देते हो, बाकी का साग बनाते हो। मनुष्य के जीवन में, स्वजन संबंधी के जीवन में, जिस परिवेश में आप रह रहे हो उनके जीवन में जितना हिस्सा गड़बड़ है उसको इग्नोर मारो, निकाल करके फेंको, बाकी सबसे हिल मिल लो। ये जीवन जीने की सर्वोत्तम पद्धति है। वृंदावन विहारी लाल की। धर्मराज युधिष्ठिर ने तो ये काम किया, भगवान कृष्ण ने एक नई लीला रच दी। भगवान कृष्ण पहुंच गए कर्ण के पास, पर कृष्ण भी गजब हैं, अद्भुत हैं। अंत तक हार मानना कृष्ण कोई सीखे ना तो भगवान कृष्ण से जीना सीखे। अंत तक हार मानना उनके स्वभाव में नहीं है। कर्ण पहले मना कर चुका था, नहीं आऊंगा, दुर्योधन को छोड़ नहीं सकता। फिर भी भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि कर्ण तुम कितने महत्वपूर्ण हो और हमारे लिए कितनी आवश्यकता है। अब भी सोचते हैं कदाचित कर्ण पाला पलट देगा तो युद्ध होने से बच जाएगा। सीधे पहुंच गए। भगवान ने कहा, अस्मान बरय राधेय यदि पश्यसी चेत समम। भगवान ने कहा, राधे मैंने सुना है भीष्म जी के सामने तुम लड़ना नहीं चाहते। जब तक भीष्म सेनापति बनकर के युद्ध क्षेत्र में रहेंगे तब तक तुम शस्त्र ना उठाओगे। कोई बात नहीं, तुम कौरवों के पक्ष में नहीं लड़ना चाहते तो हम तुम्हारा वरण करते हैं, हमारे साथ आ जाओ। और जब तक भीष्म रहें तब तक हम पांडवों के संग में खड़े होकर के लड़ो, और बाद में जब भीष्म गिर जाएं तो जैसा तुम्हारा मन करे वैसा कर लेना। इधर की अपेक्षा उधर चले जाना अथवा इधर ही बने रहना। जब कर्ण ने ये शब्द सुने तो मुस्कुरा करके भगवान कृष्ण को देखा और कहा, केशव मैं आपको पहले बता चुका, ये जीवन में दुर्योधन के लिए हार चुका हूं। अब इन सांसों पर, मेरे इन सांसों पर दुर्योधन का नाम हो गया। कैसी अनेकों बुराइयां कर्ण में हो सकती हैं, परंतु कैसी दृढ़ता है कि एक बार जब वचन दे दिया तो फिर धरती इधर से उधर हो जाए, फिर उससे कोई टस्से मस नहीं होना है। ये जीवन त्यक्त प्राणम ही माम विद्धि दुर्योधन हितम, दुर्योधन हितैषिणम और न विप्रियम करिष्यामि धार्त राष्ट्रस्य केशव। दुर्योधन, एक कर्ण कहता है, भगवान मैंने अपने प्राणों को दुर्योधन के नाम लिख दिया है, और केशव मैं अब
धार्तराष्ट्र माने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का अप्रिय नहीं कर सकता। जब तक बाबा भीष्म इस युद्ध क्षेत्र में शस्त्र लेकर के खड़े हैं, मैं मूक दृष्टा बन करके रहूंगा, पर आपके पक्ष में नहीं आ सकूंगा। ये भी घटना एक घट गई। इसके बाद एक और अनूठी घटना, धर्मराज सच में धर्मराज हैं। युद्ध क्षेत्र में अंतिम बार एक चेष्टा की, यदि कोई कौरव पक्ष से ऐसा योद्धा, कोई वीर ये समझता हो कि न्याय नीति धर्म हमारे पक्ष में है और कौरवों के पक्ष में अन्याय अनीति और अधर्म है, तो यदि कौरव पक्ष से कोई भी व्यक्ति मेरे पक्ष में आना चाहता हो तो मैं उनका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। कौन करेगा ऐसी घोषणा? जैसे धर्मराज ने यह घोषणा की तो कौरव पक्ष से निकल करके धृतराष्ट्र का एक पुत्र जिनका नाम युयुत्सु है, उन्होंने कौरव दल को छोड़ दिया और लौट पांडवों के पक्ष में आकर के खड़े हो गए। कहते हैं ये जो युयुत्सु है धृतराष्ट्र का पुत्र, ये गांधारी का पुत्र नहीं है। धृतराष्ट्र की एक दूसरी भार्या जो वैश्य वर्ण की माता थी, उनके गर्भ से युयुत्सु का जन्म हुआ। वो धर्मराज के पक्ष में आ गए। उस समय धर्मराज ने कहा, भैया लगता है अब तो पांडवों का क्रियाकर्म, कौरवों का क्रियाकर्म करने के लिए भगवान ने तुमको चुन लिया है। धर्मराज ने घोषणा की कि त्वयि पिंडश्च तंतुश्च धृतराष्ट्रस्य दृश्यते। ऐसा लगता है कौरवों में अब कोई बचने वाला नहीं तुम्हारे अतिरिक्त, और भगवान ने इसलिए तुम्हारी ऐसी सोच और भावना बनाई कि तुम कौरव दल से निकल करके इधर आ गए, जिससे कि कौरवों का कोई पिंडदान तो कर सके, पानी पिंड तो कर सके, जल तर्पण तो कर सके, श्राद्ध तो कर सके। संजय कहते हैं, राजन, पांडवों की सरलता, पांडवों की सौम्यता, पांडवों की विनम्रता और उनकी धर्मपरायणता को देख करके चारों ओर उनकी जय जयकार होने लग गई। ये संसार बड़ा विचित्र है। इसके द्वारा जय जयकार हो तो बहुत ज्यादा फूल करके कुप्पा मत हो जाना कि अब सारी दुनिया हमारे लिए पलक पावड़े बिछाए। एक पल नहीं लगता इस संसार को बदलने में, ये थू थू करने में भी देर नहीं लगाती। आपसे जरा सी चूक हुई, आपका पैर फिसला, आपसे मानवीय वृत्ति के कारण कोई भूल हो जाए, महाराज ये ताली देने वाली जनता गाली देने में भी देर नहीं लगाती। और जो आज गाली दे रही है, जरा आपके जीवन से कुछ अच्छा हो जाए, आपको तालियां देने में भी देर नहीं लगाएगी। संसार में सबसे अधिक कोई कमजोर है, वो है जिह्वा। इसको इधर पलटते भी देर नहीं, उधर पलटते भी देर नहीं। इसलिए जैसे ही अभी धर्मराज के आचरण को देख करके लोग थू थू करते थे, इसको कुल पांसन कहते थे, कैसा नीच है, डर के मारे आ रहा है। और जब ये चेष्टाएं देखी तो कौरव पक्षी वीर भी कहते हैं, भैया विजय तो इन पांडवों की होनी चाहिए, बड़े धर्मशील हैं, बड़े विनम्र हैं। वृत्तम तत् पांडुपुत्राणाम और रुरुदुस्ते सगद गदाह। कहाँ तक कहें बाबा, कौरव पक्ष के बड़े बड़े योद्धा भी भावुक होकर के पांडवों के इस आचरण को देख करके रोते हुए पांडवों की जय जयकार कर रहे हैं। रुरुदु, ये कैसे पांडव हैं? कभी झूठ बोला नहीं, कभी छल करके किसी का एक कण इन्होंने छीना नहीं, कभी किसी का हृदय इन्होंने दुखाया नहीं। और इनके जीवन में इतने संकट आए फिर भी इन्होंने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। ये पांडव कैसे हैं? एक तो ये कारण है, पांडवों के सद्गुणों का स्मरण करके आंसू आ गए, प्रशंसा मुंह से निकलने लगी। और दूसरा, एक हम अभागे वो हैं जो इन पांडवों के विरुद्ध खड़े होकर के लड़ रहे हैं। कितनी लज्जा की बात है, कितनी शर्म की बात है। वृंदावन विहरी लाल की। प्रथम दिवस युद्ध आरंभ हो गया, युद्ध का श्री गणेश हुआ। संजय कहते हैं, ये संजय इस बात को 11वें दिन आकर के सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को।
भगवत गीता का जो प्रसंग है ये घटा तो पहले दिन था, परंतु धृतराष्ट्र को कब पता चला? 11वें दिन। भीष्म बाबा गिर गए, सरसैया पर लेट गए, वहां से दौड़ करके संजय चलकर हस्तिनापुर आए। इन्होंने पूछा क्या हुआ? बोले ऐसा ऐसा हो। 11वें दिन, इसे कहते हैं डी लाइव। अभी आपका जो ये जैसे महाभारत है, कथा होती है 4:30 बजे से 6 बजे तक। यहां क्या पता है? 4:30 से 6 बजे तक। और टीवी पर कितने बजे आती है? 1 घंटा लेट शुरू होती है, माने 7 बजे से 8:30 बजे तक। ये यद्यपि 1 घंटे का गैप तो इसलिए है कि बिजली चली जाए, जनरेटर का झंझट हो जाए, कोई और बात हो जाए, वो विक्षेप जो आ जाते हैं उनका शोधन हो जाए। ऐसे ही समझ लीजिए कि 1 महीना पहले कोई आयोजन हुआ, उसको लोगों ने क्या रिकॉर्ड कर लिया और 1 महीने बाद टीवी पर चलाएं तो लोग समझेंगे भाई आज ही हो रही है कथा, तो आयोजन आज हो रहा है। धृतराष्ट्र को लग रहा है ये आज की घटनाएं पर है 10 दिन पुरानी। पहले दिन का कहते हैं इधर भीष्म का नेतृत्व है और उधर भीम का नेतृत्व है। दोनों की सेनाएं आपस में भिड़ गईं। पहले बहुत मंथर गति से, फिर अत्यंत तीव्र गति से मारकाट प्रारंभ हो गई, जिसके पल्ले जो पड़ जाता। जैसे कोई किसान मूली गाजर काटता है ना, ऐसे ही। पर एक मर्यादा है, पैदल चलने वाले पैदल वालों से ही लड़ते हैं, घुड़सवार घुड़सवारों से ही लड़ते हैं, रथी रथी से लड़ता है, और हाथी पर बैठे लोग हाथी वालों से ही लड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हाथी वाला आए और पैदलों को मार के चला जाए। भीष्म के बाणों से मृत्यु की वर्षा हो रही है। धरती महाराज इन मृतक शरीरों से पटने लग गई, रक्त रंजित हो गई। कट कट करके शरीरों से जो रक्त की धाराएं निकली, उससे ऐसा लगता है जैसे पतनाले से बहने लग गए, एक नदी के जैसा आकार लेने लग गया रक्त। इतना खून गिरा। भीष्म का अर्जुन से सामना हुआ, परंतु दोनों पुरुष सिंह हैं, दोनों एक दूसरे का सामना करते हैं, पर कोई टस से मस नहीं होता। भीष्म को लगता है कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। अर्जुन युवा है, इसलिए अर्जुन के बाणों की शक्ति विशेष है, और अर्जुन को लगता है कि बाबा कितने भी बूढ़े हो गए, परंतु अब भी इनके बाणों में बड़ी शक्ति है। सात्यकी और कृतवर्मा भिड़ गए, भीम और दुर्योधन भिड़ गए, और युधिष्ठिर और शल्य भी लड़े, धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्य लड़े, घटोत्कच और अलम्बुस लड़े, द्रुपद और जयद्रथ लड़े, गजो गजेन समरे रथिनंच रथीययौ और अश्वयम समभिप्रायात पदातिश्च पदातिनम। ये आपस में अपनी अपनी कक्षाओं के अनुसार युद्ध हो रहा है। बृहद्बल ने अभिमन्यु के सारथी को मारा। अभिमन्यु भी युद्ध के क्षेत्र में है, तो अभिमन्यु ने भी बदले में सारथी को मार दिया, बृहद्बल का सारथी मार दिया। अब जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो अचानक क्रम बदला, अभिमन्यु भीष्म के सामने आ गए। कहां छोटा 16 वर्ष का बालक और कहां 600 वर्ष के बाबा भीष्म। परंतु जब अभिमन्यु लड़ने लगा तो अभिमन्यु के बाणों की चोट खा करके बाबा भीष्म को लगता कि ये बालक नहीं है, ये तो दूसरा अर्जुन आ गया है। उस अभिमन्यु ने बाबा भीष्म के रक्षक को, महारथियों को घायल किया। भीष्मेण युयुधे वीरः तस्य चानुरथै सह। कृतवर्मा को, शल्य को, भीष्म को, कृपाचार्य को अभिमन्यु ने घायल कर दिया। और इतना ही नहीं, भीष्म बाबा के सारथी को मार दिया। इन महारथियों ने अभिमन्यु को कोई सामान्य बालक नहीं समझा। वो समझते हैं ये तो भैया अर्जुन है, साक्षात दिव धनंजयम, ये तो साक्षात धनंजय है। कृतवर्मा, शल्य, भीष्म, कृपाचार्य और भीष्म के सारथी सब घायल हो गए। भीष्म ने भी अभिमन्यु का सारथी मारा, परंतु 16 वर्ष के अभिमन्यु ने बाबा भीष्म के महारथियों को और बाबा भीष्म को अपने बाणों से घायल करके विह्वल कर दिया, बेचैन कर दिया। ऐसा लगता है कि अभिमन्यु अकेला ही इन सब कौरवों पर भारी पड़ रहा है।
शल्य आए और उन्होंने बड़ा भारी युद्ध किया तो विराट के पुत्र उत्तर को मार दिया। आज पहली घटना जो बड़ी घटी, पांडव पक्ष का पहला योद्धा उत्तर माने वो जो बृहन्नला के साथ में कौरवों से अपनी गाय छुड़ाने के लिए आया था अर्जुन के साथ, उस उत्तर को मार दिया। अपने भाई की मृत्यु सुनकर के श्वेत माने श्वेत ये विराट के दूसरे पुत्र हैं, उन्होंने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए कौरवों पर आक्रमण किया। तो मृत्यु रास्य मनुप्राप्तम मद्रराज ममोचयत, उन्होंने मद्रराज माने शल्य को कब्जे में लिया और मानो मार देना चाहते थे। तब तक बड़ी कठिनाई से दुर्योधन ने, भीष्म ने श्वेत के चंगुल से मद्रराज शल्य को बचाया। श्वेत का शौर्य ऐसा है कि भीष्म बाबा भी इस बालक के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। एकस्तस्थौ नरव्याग्रो गिरिर मेरु रिवाचलः, ऐसे खड़ा है श्वेत जैसे पर्वतों के बीच में सुमेरु खड़ा हो। श्वेत ने भीष्म के धनुष काट डाले, ध्वजा काट दी और एक धनुष ने अनेकों धनुष काटे। छोटे से बालक ने बाबा भीष्म के एक के बाद एक अनेक धनुष काटे, भीष्म को रक्त रंजित कर दिया। भीष्म ने भी श्वेत के घोड़े, सारथी, पताका इनको मारा, काटा। और सरथो भस्मसात कृतः, श्वेत ने बाबा भीष्म के रथ पर एक ऐसा बाण चलाया कि बाबा भीष्म यदि कूद करके रथ से नीचे ना आए होते तो जल करके भस्म हो गए होते। श्वेत के पराक्रम के सामने बाबा भीष्म भी मूक हो गए। सरथो भस्मसात कृतः, बाबा भीष्म का रथ जला करके भस्म कर दिया एक ही बाण से श्वेत ने, और बाबा कूद करके नीचे आ गए। अंत में पहले दिवस के युद्ध में बाबा भीष्म ने जैसे तैसे बिल्कुल अंतिम पलों में श्वेत को भी मार दिया। शंख निनाद हुआ। शंख एक तीसरा पुत्र है विराट का, उसने थोड़ा संघर्ष किया, पर अंत में पहले दिन का जब युद्ध संपन्न हुआ तो कौरवों के चेहरे चमके हुए हैं और पांडवों के चेहरे उतरे हुए हैं। आज अपने पक्ष के दो युवा, दो वीर बालकों को खोकर के पांडव आ रहे हैं। कितने लोग मरे उनकी तो गणना नहीं, पर मुख्य दो योद्धा, दो महारथी मारे गए। शोकमग्न हो गए पांडव और कौरवों में हर्ष की लहर दौड़ गई। रात भर बड़ी चिंता में युधिष्ठिर बड़े बेचैन, ये क्या हो गया। धर्मराज को चिंतित देखा तो भगवान कृष्ण से उन्होंने कहा, धर्मराज जब चिंतित हुए तो कृष्ण से कहा कि भीष्म तो हमारी समग्र सेना को निगल जाएंगे। केशव ये कैसे होगा। अर्जुन उदासीन है, केवल भीम पूरी शक्ति से लड़ रहे हैं। हर पल मेरे भाइयों मित्रों का जीवन संदिग्ध है। अच्छा तो यही होगा, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, युद्ध छोड़ करके मैं वन में चला जाऊं। निराशा में डूबे धर्मराज को श्री कृष्ण ने पांडव दल की प्रशंसा करके उत्साहित किया और धृष्टद्युम्न ने कहा, भगवान आप चिंता ना करें, कल का दिन हमारा है। अगले दिन जब युद्ध आरंभ हुआ तो पांडवों ने क्रौंच अरुण नामक व्यूह का निर्माण किया और देवासुर संग्राम में इस व्यूह की रचना बृहस्पति ने इंद्र को उपदेश देकर के कराई थी। इसका प्रकार क्या है, बोले चोंच के स्थान पर अर्जुन, सिर के स्थान पर द्रुपद, नेत्र के स्थान पर कुंती भोज धृष्टकेतु। माने ये क्रौंच नाम के पक्षी के आकार के अनुसार सेना को व्यवस्थित करके खड़ा करना ये व्यूह है। जब पांडवों ने क्रौंचारुण व्यूह बनाया, उधर कौरवों ने भी व्यूह की रचना कर ली। युद्ध आरंभ हो गया। भीष्म ने अर्जुन पर 77 बाण चलाए। सामने अर्जुन मिल गए, इकट्ठे 77 बाण मारे। द्रोणाचार्य ने 25 मारे, कृपाचार्य ने अर्जुन को 50 बाण मारे, दुर्योधन ने अर्जुन पर 64 बाण चलाए, शल्य ने 77 बाण मारे, जयद्रथ ने भी 77 बाण मारे, शकुनी ने भी 77 बाण मारे, विकर्ण ने भी 77 बाण मारे। और आश्चर्य, सबके बाणों के प्रहारों को सह करके भी अर्जुन उफ नहीं करते, भागते नहीं हैं। बदले में जिसने जैसी जैसी प्रसादी दी उसको वैसी वैसी दक्षिणा अर्जुन ने भी दे दी। ये मार रहे हैं इतनी संख्या में, तो अर्जुन ने भीष्म को 25 बाण मारे। बाबा भीष्म ने कितने 77 बाण मारे
और टस से मस अर्जुन नहीं हुआ। और अर्जुन ने जो 25 बाण मारे तो बाबा भीष्म विफल हो गए। कृपाचार्य को केवल 9 ही बाण मारने पड़े, वो मैदान छोड़ के भाग लिए। अर्जुन ने द्रोणाचार्य को 60 बाण मारे तब वो हटे, और विकर्ण को केवल 3 बाण से, शल्य को 3 बाण से और दुर्योधन को 5 बाण से किनारे कर दिया। अर्जुन की एक विशेषता है, उसकी मारक क्षमता तो है ही, पर सहन शक्ति बहुत है। सबको घायल कर दिया। बाबा भीष्म ने अर्जुन के सारथी अर्थात भगवान कृष्ण की छाती में 3 बाण मारे। वासुदेवम त्रिभिर्बाणै राजघान स्तनांतरे। भगवान कृष्ण के बक्ष पर 3 बाण मारे हैं। मानो बाबा भीष्म कहते हैं, लो प्रभु तुम भी प्रसादी। इससे अर्जुन क्रुद्ध हो गए और भीष्म पर भारी आक्रमण किया, उनके सारथी को बींध दिया। इसके बाद धृष्टद्युम्न और द्रोण का युद्ध हुआ, जिसमें द्रोण जीत गए, धृष्टद्युम्न किनारे हट करके चला गया। भीम तो महाकाल बन करके शक्र भानुमान केतुमान आदि कौरव पक्षी है, कलिंग देशी है, इन राजाओं को मार करके महाकाल बन करके परिभ्रमण कर रहे थे। अर्जुन और अभिमन्यु दोनों के दोनों साथ इकट्ठे होकर के कौरव दल का विनाश कर रहे हैं। अब तो पिता पुत्र अर्जुन और अभिमन्यु के प्रचंड पौरुष को देख करके कौरव पलायन करने लग गए, भागने लग गए। भीष्म द्रोण ने कहा कि भैया जो अर्जुन को करना चाहिए वही कर रहा है। अर्जुन अपने योग्य, अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप कार्य करता है। अर्जुन के सामने कौन है जो टिकेगा? न ये सौ समरे शक्यो विजय तुम ही कथंचन। इस अर्जुन को इस सृष्टि में कोई जीत सके ऐसा हमको दिखाई नहीं देता। अर्जुन और अभिमन्यु के शौर्य का प्रदर्शन जो हो रहा है उसको बाबा भीष्म और द्रोणाचार्य खड़े खड़े टुक टुक देख रहे हैं। आज कौरव पराजय का घूंट पी करके, क्योंकि इनके पक्ष के 3 बड़े राजा मारे गए हैं, निराश हो गए, हताश हो गए, मृत्यु के मुख में पड़े रोगी की तरह मुंह लटकाए शिविरों में आए। आज पांडव कुछ प्रसन्न जैसे हैं, कुछ हुआ। आज थोड़ा थोड़ा धर्मराज का उत्साह बढ़ा। तीसरे दिन भीष्म बाबा ने गरुड़ व्यूह बनाया, गरुड़ के आकार में अपनी सेना को स्थापित किया और पांडवों ने अर्जुन के नेतृत्व में अर्धचंद्राकार बनाया। ऐसे आधे चंद्र के आकार में अपनी सेना को व्यवस्थित खड़ा किया। दुर्योधन ने भीष्म से कहा, जब युद्ध होने लगा इतनी भारी मारकाट हुई कि कौरव तो पहले प्रातःकाल के प्रथम सत्र में ही भागने लग गए। दुर्योधन ने कहा, प्रभो बाबा, यदि आपके रहते भी मेरी सेना मारी जाएगी और मेरी सेना भागने लग जाएगी और हम हारने लग जाएंगे, इसका मतलब साफ है कि प्रभु आप खड़े तो अवश्य हैं हमारे पक्ष में, पर लड़े नहीं। इसका मतलब तो स्पष्ट है कि आप जैसे दुर्धर्ष योद्धा के रहते भी मेरी पराजय हो तो आप खड़े अवश्य मेरे पक्ष में, पर लड़े नहीं। आपके रहते प्रभु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के रहते पांडव जीत नहीं सकते। भीष्म ने डांट करके कहा, मूर्ख, ये बात मैंने पहले दिन कहा था। ये अर्जुन है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वृद्ध होने पर भी अर्जुन का इतना सामना कर पा रहे हैं, कोई सामान्य बात नहीं है। और इतनी बड़ी बड़ी डींग हाँकने वाले आज दुर्योधन, तेरी बुद्धि कहाँ गई? भीष्म ने कहा कि दुर्योधन, इन पांडवों को देवता भी नहीं जीत सकते। भीष्म इतनी चिढ़ गए अंदर से, उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं कृष्ण को किसी भी प्रकार से आज शस्त्र उठवा करके रहूंगा। महाराज, वृद्ध होने पर भी बाबा भीष्म अतुलित पराक्रम का प्रदर्शन कर रहे हैं। महाकाल के जैसे मानो मृत्यु का सदावर्त खोल दिया, जो सामने आता उसी को यमराज के घर भेज देते। पांडवी सेना पलायन करने लग गई। अर्जुन ठिठक सा गया, अचेत जैसा हो गया, क्या करें क्या न करें समझ में नहीं आता। भगवान ने अर्जुन को जगाया, अरे पार्थ ये क्या है? परंतु अर्जुन जितने प्रयत्न करता बाबा भीष्म के सामने सब फीके हो जाते।
भगवान बोले तुम्हारे रहते गंगानंदन भीष्म तुम्हारी सेना को रोध रहे हैं, उठो अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो। बाबा भीष्म ने अर्जुन के रथ को बाणों से ढक दिया। अर्जुन ने एक के बाद एक भीष्म के धनुष तो काटे, चिच्छेदो धनुर्जुन, परंतु भीष्म पर नियंत्रण न कर पाए। प्रलय बने भीष्म तो कृष्ण तक को रक्त से रंग रहे हैं। भगवान कृष्ण पांडवी सेना को पराजित होते देख रहे हैं और अर्जुन को निष्क्रिय जैसा देख रहे हैं, तो क्रोध में भर करके रथ से कूदे और किसी रथ के पड़े हुए पहिए को उठा करके चक्रभाव से लिया और भीष्म को मारने के लिए दौड़ पड़े। सकंपयन्गाम चरणैर महात्मा और बेगेन कृष्ण प्रससार भीष्मम। और जैसे ही भगवान कृष्ण हाथ में रथ का पहिया लेकर के भीष्म को मारने दौड़े, भीष्म ने तुरंत अपना धनुष बाण रख दिया और घुटनों के बल बैठ करके हाथ जोड़ करके कहा, आओ गोविंद आओ, मुझ आतताई को मार करके इस धरा से मुक्ति प्रदान करो। ये तो चाहता ही था। अर्जुन उनके चरण पकड़ रहे हैं भगवान कृष्ण के, प्रभु ऐसा मत करो। और इस दृश्य को देख करके कौरव दल में हाहाकार मच गया। लोगों ने समझ लिया कि भीष्म गए। अब कौन है धरती पर जो कृष्ण के सामने से भीष्म को बचाएगा? परंतु निर्भीक और देवकी नंदन के चरणों में नमन करते गदगद वाणी से कहते हैं, प्रभु आओ मुझे मार करके रथ से गिरा करके मुक्ति दो। अब बूढ़ा शरीर रखने का मन नहीं होता। और सच बताऊं प्रभु, आप कोई रथवत लेकर के, एक रथ का पहिया लेकर के लड़ने या मारने नहीं आ रहे। आप तो केवल अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके मुझ भीष्म की प्रतिज्ञा पूर्ण करने आ रहे हो। नर और बानर का द्वंद्व है। आप तो प्रभु केवल मुझको सम्मान देने के लिए, मुझको प्रतिष्ठित करने के लिए आ रहे हो, क्योंकि आपके तो आपका वचन है ना, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। एही एही ति देवेश जगन्निवास नमोस्तुते माधव चक्रपाणे और प्रसह्य माम पातय लोकनाथ रथोत्तमात् सर्व शरण्य संख्ये। हे नाथ आइए आइए मुझे मार डालिए। और जैसे ही भगवान मारने के लिए उद्यत हुए, उसी समय भगवान कृष्ण के चरण पकड़ लिए हैं। अर्जुन ने कहा, भगवान ऐसा मत करिए। अर्जुन ने सौगंध खाई है, गोविंद मैं भाइयों की, अपने पुत्रों की सौगंध खाता हूँ, अब प्रमाद नहीं करूँगा, आप क्रोध त्याग दीजिए। मैं आपकी आज्ञा से सभी कौरवों को मार दूंगा। न हास्यते कर्म यथा प्रतिज्ञम और पुत्रई सपे केशव सोदरैश्च। भगवान अर्जुन की इस सौगंध को सुनकर के शीतल हुए और लौट करके फिर रथ पर बैठ गए। अब अर्जुन ने भगवान कृष्ण का आश्रय पाकर के कौरवों को दग्ध करना आरंभ कर दिया। सुनने में आता है कि पलक झपकते ही अर्जुन ने 10,000 रथियों को, 700 हाथियों को और असंख्य घोड़े और सैनिकों को यमलोक भेज दिया। और भीष्म द्रोण आदि कोई भी अर्जुन के सामने टिक ना पाए। और उसी के साथ तीसरे दिन के युद्ध का समापन हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की। चौथे दिन का युद्ध आरंभ हुआ है। अभिमन्यु के शौर्य के सामने भीष्म आदि कोई टिक नहीं रहे। भीम तो गज सेना, अच्छा भीम का सबसे जो मनोनुकूल कार्य है, भीम किसी छोटे मोटे से लड़ना पसंद नहीं करते, वो हाथी सेना की ओर बढ़ जाते हैं। और गजब ये पैदल ही बढ़ जाते हैं और हाथियों को काट काट करके डालने में उनको बहुत स्वाद आता है। जैसे किसान धान के खेत काट करके खेत साफ करता है, वो हस्ती सेना को गिराते हैं। उन्हीं के साथ में घटोत्कच भी लग गया। दुर्योधन शल्य सब मैदान छोड़ करके भाग गए। महाराज चौथे दिन का युद्ध संपन्न हुआ तो बड़ी गजब बात यह हुई कि कौरवों की पराजय और पांडव विजयी हो गए। रात्रि को दुर्योधन पहुंचा बाबा भीष्म के पास, प्रभु ये क्या मामला है? आपके रहते, द्रोणाचार्य के रहते
हमारे पास अर्जुन और इनकी कोई काट नहीं है। दुर्योधन ने पूछा कि बात क्या है, ऐसी क्या खास बात है। भीष्म ने दुर्योधन को भगवान कृष्ण की महिमा का उपदेश किया है। श्री भीष्म बाबा कहते हैं, नास्ति लोकेशु तत्भूतम भविता नो भविष्यति, और यो जयेत पांडवान सर्वान पालितान सार्ंग धनवना। बाबा भीष्म कहते हैं कि संसार में कोई ऐसा नहीं जो पांडवों को जीत सके। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे आदरणीय, हमारी धर्म संघ परंपरा के आचार्य कोटि के महापुरुष परम श्रद्धेय श्री विष्णु ब्रह्मचारी जी महाराज, जो भगवती माँ नर्मदा के पावन पुलिन पर बापोली तथा उस परिक्षेत्र में सर्वत्र भागवती कथा के माध्यम से सनातन धर्म के सिद्धांतों का अनवरत प्रचार प्रसार करते हैं, बड़े धर्मनिष्ठ। और एक विशेष बात यह है कि ऋषिकल्प परम श्रद्धेय श्री राजवंशी गुरुजी महाराज के आप अनन्य कृपा पात्र रहे हैं। आप कृपा करके पधारे हैं, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। शिविर में पूछा कि बाबा मामला क्या है, तो कहते हैं बाबा भीष्म कह रहे हैं, कौन है संसार में जो अर्जुन को जीत सकता। यो जयेत पांडवान सर्वान पालितान सार्ग धनवना। कृष्ण के द्वारा संरक्षित पांडवों को जीतने की सामर्थ्य सृष्टि में किसी में नहीं है। मैंने भूलोक की बात छोड़ दुर्योधन, देवलोक में कोई ऐसा मुझको दिखता नहीं जो कृष्ण के द्वारा संरक्षित पांडवों को पराजित कर सके। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। भीष्म जी कहते हैं, राजन, एक समय गंधमादन पर्वत पर, गंधमादन पर्वत माने हिमालय का एक भाग है, ब्रह्मा जी के समीप देवगण बैठे और अचानक दिव्य तेजस स्वरूप में भगवान का वहाँ प्राकट्य हो गया। देवता स्तवन करने लग गए, जय विश्व महादेव, जय लोक हितेरत, जय योगीश्वर विभो, जय योग परावर। भगवान नारायण की स्तुति कर रहे हैं। बाबा भीष्म कहते हैं, उस समय ब्रह्मादि के उन निखिल गुण गण निलय ब्रह्म से पृथ्वी रक्षार्थ सुर साधु सनातन धर्म सुरभि इत्यादि की रक्षा के निमित्त जो ब्रह्मादिक ने स्तुति की, भगवान ने कहा तथास्तु, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। मैं अविलंब अतिशीघ्र इस धरा के भार का हरण करने के लिए गोकुल में, गोकुल माने ब्रज क्षेत्र में कहें, मैं अवतरित हो जाऊंगा। बाबा भीष्म कहते हैं कि वही साक्षात नारायण कृष्ण बन करके इस ब्रजमंडल में आए। और दुर्योधन, तुम जानते हो कि कंस को मारना कोई सरल नहीं है, पर कंस के समग्र कुचक्र का अंत करके ये कृष्ण, वही नारायण, मन्ये त्वाम। और जब तुमने एक बार दुर्योधन कृष्ण को बांधने की चेष्टा की थी तो मुझे बड़ी हंसी आती थी तुम्हारे उस षड्यंत्र पर, तुम्हारी सोच पर। अनंत को कोई बांध सकता है क्या? अरे जैसे दुर्योधन आकाश को मुट्ठी में पकड़ना संभव नहीं, वायु का निग्रह करना संभव नहीं, समुद्र को अपने आचमन के माध्यम से समेट लेना संभव नहीं, और कदाचित कोई समुद्र का तो पान भी कर सके अगस्त्य बन करके, कदाचित कोई आकाश मंडल को अपनी मुट्ठी में कर भी सके, पर कृष्ण को बांधने की तेरी योजना पर मुझे लगता कि मन्ये त्वाम राक्षसम क्रूरम तथा चासी तमोवृतः। इतने बड़े बड़े महात्माओं ने दुर्योधन तुमको समझाया और तुम्हारी समझ में नहीं आया, लगता है तुम कोई राक्षस हो। कृष्ण के प्रति तुम्हारी अनास्था और पांडवों के प्रति तुम्हारे चित्त में द्रोह बुद्धि। अरे ये अर्जुन कोई और नहीं, नर है,
और कृष्ण कोई और नहीं, साक्षात नारायण है। अन्यथा तुम्हारे अतिरिक्त कौन होगा जो इन दोनों के दोनों से द्रोह करे। याद रखना दुर्योधन, आज समझ लो चाहे सब खोने के बाद समझना, जहां कृष्ण है वहीं धर्म है, और जहां धर्म है वहीं विजय है। यतः कृष्णस्ततो धर्मो और यतो धर्मस्ततो जयः। विजय तो बेटा पांडवों की ही होनी है, इस बात को तुम स्वीकार करो या ना करो। तुम्हारी आंखों पर मोह का पर्दा पड़ा है, इसलिए तुमको समझने में कठिनाई आती है। कृष्ण की महिमा गान करते हुए एस धर्मश्च धर्मज्ञ वरदः सर्वकामदः एस कर्ताच कार्यंच पूर्व देव स्वयं प्रभो। यही ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के भी मूल कारण भगवान कृष्ण हैं। एक पद लिखा है, शेष विशेष प्रजेश धनेश जलेश कलेश नृपेश यही है, और केश सुरेश नरेश नगेश धरेश नभेश ब्रजेश यही है। भाव विभाव स्वभाव प्रभाव अनादि अनंत आधार यही है, और विश्व प्रपंच विलास विमंडित तत्व सुधा सुचि सार यही है। जो भी कुछ सृष्टि में दिखता है दुर्योधन, सब कुछ कृष्ण ही है। इसकी व्याख्या करने का तो अब समय नहीं है। हम अभी पूज्य आदरणीय ब्रह्मचारी जी महाराज का, महाराज श्री का भी आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। भीष्म बाबा कहते हैं कि दुर्योधन तू समझता नहीं, इन भगवान कृष्ण के बारे में नारद जी महाराज क्या कहते हैं। बोले, नारद जी ने कहा आप साध्यों के, देवों के, सबके मन को जानने वाले सर्वज्ञ हैं। नारद जी की ये अभिव्यक्ति है भगवान कृष्ण के बारे में। मार्कंडे जी ने कहा आप तपों का तप, यज्ञों का यज्ञ, भूत भविष्यत वर्तमान का प्रभु सार आप हैं। और भृगु कहते हैं आप सर्व पुरातन विष्णु, आप देवों के भी देव हैं। और व्यास जी कहते हैं वासुदेव आप इंद्र को देवेश बनाने वाले हैं, आप देवदेव हैं। अंगिरा कहते हैं आप ही दक्ष हैं और आप ही प्रजा के सृष्टा हैं। असित देवल सनत कुमार आदि सभी दिव्य महापुरुष महात्मा भगवान कृष्ण को सर्वेश्वर सर्वनियंता सर्वाधार मानते हैं। एकमात्र तू निपट मूर्ख है दुर्योधन, जो तेरी समझ में कृष्ण की महिमा नहीं आती। पंचम दिवस में कौरवों ने मकर व्यूह बनाया और पांडवों ने सेन व्यूह बनाया। सेन कहते हैं, सेन माने गीध को कहते हैं। उन्होंने मकर व्यूह बनाया और इन्होंने सेन, और बड़ा भारी संघर्ष हुआ। अर्जुन ने बाण वर्षा करके कौरवों को छीण जैसा कर दिया। भूरिश्रवा तथा सात्यकी के 10 पुत्रों को, भूरिश्रवा और सात्यकी में जब युद्ध हुआ तो भूरिश्रवा ने सात्यकी के 10 पुत्र मारे हैं 5वें दिन के युद्ध में। और आज का युद्ध जब संपन्न हुआ तो पांडव बेचारे उदास होकर के लौटे हैं। आज लगभग पराजय पांडवों की हुई, कौरव विजयी होकर के गए हैं। 6ठे दिन के युद्ध में पांडवों ने मकर व्यूह बनाया और कौरवों ने क्रौंच व्यूह बनाया। धृतराष्ट्र चिंतातुर होकर के कहते हैं पांडवार्थाय नियतम देवास तत्र समागताः युध्यन्ते मामकम सैन्यम यथा वध्यत संजय। युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र की भूमि पर, लड़ने वाले अलग हैं, लड़ रहे हैं। और घर में, राजमहल में, हस्तिनापुर में लगभग सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हृदय धड़क रहा है धृतराष्ट्र का। जैसे कुश्ती लड़ने वाले कुश्ती लड़ रहे हैं, पर बाहर बैठने वाले आसन बदलते रहते हैं। मोहाभिभूत होकर के परेशान रहते हैं। ऐसे दाव लगा, वैसे दाव लगा, कर क्यों नहीं रहा, जीत क्यों नहीं रहा, क्यों हार रहे हैं। ये कहता है कि भाई संजय, मुझे लगता है कि पांडव अकेले नहीं लड़ रहे, इनके पक्ष में देवता आकर के खड़े हैं। अन्यथा मेरी इतनी बड़ी सेना, इतने बड़े बड़े बलशाली योद्धा, और पांडवों को जीतना संभव नहीं है। ये विदुर सर्वज्ञ है संजय। विदुर ने जो कहा था ना, वो सब घटता हुआ दिखाई दे रहा है।
संजय ने कहा प्रभु यदि आपको अब समझ में आता है कि विदुर सर्वज्ञ हैं, जो का सच है, तो अब ऐसा स्वीकार करने का लाभ क्या? अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई, अब क्या करोगे? महाराज ये दोष दुर्योधन के माथे पर मत मढ़ना। इस युद्ध के तो असली कारण आप हैं। तब दोषेण युद्धंच प्रवृत्तन सह पांडवैहि और तब तमे वाद्य फलम भुंक्षे कृत्वा किल्विषमात्मना। पाप आपने किया है, फल भी आपको भोगना पड़ेगा। संजय कहते हैं भगवान आज तो भीम भयंकर हो गए। आज के युद्ध में भीम ने महाकाल बन करके आपके अनेकों पुत्रों का भी कल्याण कर दिया। भीम के द्वारा दुर्योधन भी पराजित हुआ। अभिमन्यु ने विकर्ण के घोड़े मारे, रथ को तोड़ा, सारथी को नष्ट किया। और भीम दुर्योधन जब भिड़े आपस में, तो भीम के सामने दुर्योधन टिक नहीं पाया। कारण क्या है? दुर्योधन 13 वर्षों तक राजमहल में रह करके सुख भोगता रहा, और भीम ने जो अंदर प्रतिशोध की आग थी, केवल उसी आग के कारण नहीं, भीम ने वन में रह करके संघर्ष किया है और साधना की है, संतों का आशीर्वाद कमाया है। महाराज भीम के साथ में केवल इतना ही नहीं कि वो प्रतिशोध की अग्नि से जला हुआ है, अभी तो उसके ऊपर देवताओं की, महात्माओं की, गुरुजनों की कृपा भी है। जो व्यक्ति सुख की सैया पर सो करके जीवन बिताता है वो बहुत दुर्बल, कमजोर हो जाता है, और जो संघर्षों की आग में तपता है वो बड़े शक्तिशाली हो जाते हैं। और महाराज इस संसार ने सुख भोगने वालों को बहुत दिन तक याद नहीं रखा। इस संसार की स्मृतियां बहुत दुर्बल हैं, कमजोर हैं, परंतु इतनी भी कमजोर नहीं है। याद रखते हैं तो महाराणा प्रताप को याद रखते हैं। इनकी स्मृति में सम्मानित स्थान पाता है तो महारानी लक्ष्मीबाई पा सकती है, जटायु पा सकता है, पांडव पा सकते हैं। इनकी स्मृतियों में कोई स्थान पाता है तो भारतवर्ष को पैदल पैदल नाप करके सनातन धर्म का काम करने वाले भगवान शंकराचार्य स्थान पाते हैं। ये संसार स्मरण रखता है तो करपात्री जी महाराज का स्मरण करता है। ये संसार के सुख भोगने वाले प्राणियों को स्मरण नहीं रखता। कितने राजाओं के राजपुत्र राजभवनों में स्वर्ण की थालियों में प्रसाद पा करके और सुख की सैया पर सोए, कौन याद रखेगा? इसलिए जो ये सोचते हैं सुख संपत्ति आवे, सब आनंद हो जाए, ऐसे लोगों को संसार तनिक भी घास नहीं डालता। ये तो जो संघर्ष करते हैं, जो लड़ते हैं, जो लोक मंगल के लिए जीते हैं, उनको स्मरण करता है। छठे दिन के युद्ध में पांडवों की विजय हुई और कौरव लगभग पराजित हुए। 7वें दिन भीष्म द्वारा दुर्योधन को आश्वासन दिया गया है, आज मैं कोई बड़ा काम करूंगा। कौरवों ने मंडल व्यूह बनाया, पांडवों ने वज्र व्यूह बनाया। बड़ी भारी उस संघर्ष की अवस्था में आज कौरव लगभग विजयी जैसे हुए, पांडवों की पराजय हुई। 8वें दिन कौरवों ने महाव्यूह बनाया और पांडवों ने श्रृंगाटक व्यूह बनाया। भीम ने भीष्म के सारथी को मारा, ये आश्चर्य की बात हो गई। भीम और भीष्म दोनों आपस में टकराए तो भीमस्तु सारथिम हत्वा भीष्मस्य रथिनाम बरह। इस दृश्य को देख करके कौरवी सेना में हाहाकार मच गया। भाई भीम को तो ठीक से धनुष पकड़ना भी आता है कि नहीं आता, तो गदा वाला है। इसने भीष्म का धनुष काटा है, सारथी को मारा है, और धृतराष्ट्र के 7 पुत्रों को दुर्योधन के सामने मारा, जिनके नाम सुनाभ, अपराजित, कुष्टुभार आदि हैं। भाइयों की मृत्यु से पीड़ित दुर्योधन भीष्म के पास जाकर के रोने लग गया। भीष्म ने कहा बेटा ये पहली बार और अंतिम बार रोना नहीं है, ये तो लगा ही रहेगा। जितना तुमने पुण्यात्मा पांडवों को रुलाया है बेटा, उतना तो ब्याज के सहित तेरे अंदर के आंसू बाहर आएंगे। जो व्यक्ति धर्मशील साधक वृत्ति के शांत व्यक्ति को, धर्मशील महापुरुष को पीड़ा देता है, वो ब्याज के सहित भोगना पड़ता है। तुमने पांडवों को दुख दिया है। अलम्बुस ने इरावान को मारा है। ये अर्जुन का पुत्र था इरावान।
और घटोत्कच ने अलम्बुस को पराजित किया, घटोत्कच ने द्रोणाचार्य का धनुष काटा और सबको यथायोग्य प्रसाद दिया। दुर्योधन भीष्म से पांडव वध और कर्ण को युद्धानुमति की प्रार्थना करना चाहते हैं। भगवान मुझे लगता है बिना कर्ण के बात नहीं बनेगी, मेरे हाथ से बाजी फिसलती जाती है, आप एक काम कर दीजिए, या तो किसी एक पांडव को मारने की प्रतिज्ञा करिए अथवा कर्ण को युद्ध क्षेत्र में आने की अनुमति दीजिए। बाबा भीष्म ने कहा, रे देखो तुमको बुरा लगता है तो लगे, पर मैं पांडव को मारूंगा नहीं, परंतु जाओ मैं कल के दिन कुछ नया करूंगा। दुर्योधन चैन की नींद सो जाओ, मैं कल कुछ नया करके दिखाऊंगा। 9वें दिन कौरवों ने सर्वतोभद्र व्यूह बनाया, पांडवों ने महाव्यूह बनाया। अभिमन्यु का बड़ा पराक्रम है, जिसकी मार खाकर के अलम्बुस के सहित कौरवी सेना पलायन करने लग गई। इतना भयंकर युद्ध हुआ कि द्रोण से हार करके द्रुपद भाग लिए। लोग कहते हैं भगवान कृष्ण ने एक बार प्रतिज्ञा की है, प्रतिज्ञा तोड़ी है, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु महाभारत में यह घटना 2 बार हुई। पहली घटना हुई तीसरे दिन भगवान ने वो रथ का पहिया उठाया, और दूसरी घटना घटी 9वें दिन। 9वें दिन भगवान भीष्म के उस प्रहार को सह नहीं पा रहे, अर्जुन के पास कोई समाधान नहीं, तो अभिदुद्राव भीष्मं स प्रतोद पाणिस तेजस्वी, भगवान चाबुक लेकर के और रथ से कूदे और भीष्म को मारने के लिए दौड़े। 2 बार भगवान ने प्रतिज्ञा भंग की। बस ये मान लीजिए चाबुक तो उनके हाथ में था ही, पहले रथ का पहिया लेकर के भागे तीसरे दिन, और आज 9वें दिन क्या लेकर भागे? चाबुक लेकर के भागे। जैसे दौड़े अभिदुद्राव भीष्मं स, तो भीष्म ने कृष्ण को बारंबार नमन करके कहा कि आओ प्रभु, ये मुद्रा देखने के लिए आंखें तरस गईं। अर्जुन ने चरण पकड़े हैं, हाथ जोड़े हैं, प्रभु ऐसा मत करिए, आप अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए। भगवान कृष्ण लौट करके रथ पर आए। 9वें दिन का युद्ध शांत हुआ। आज पांडव बड़े बेचैन हैं, रात्रि में विचार करते हैं केशव क्या करें, बाबा का कोई समाधान नहीं है। भगवान बोले मेरे पास भी कोई समाधान नहीं है, उन्हीं के पास चलते हैं। आज रात्रि को पांडव बाबा भीष्म के पास जाएंगे, वहां उनकी मृत्यु का उपाय उन्हीं से जानेंगे, और शेष प्रसंग भगवत कृपा से अब कल होगा।